हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लौटे हैं वीकेंड के बाद अपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आज पूरे दिन मार्केट के अंदर हमें किस तरह का मोमेंटम और स्टॉक्स और इंडेक्सेस के अंदर किस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिली। और हम ये डिसाइड करेंगे कि कल के दिन हमें कैसे काम करना है और क्या टारगेट्स और लेवल्स हमारे लिए कल के दिन बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हमें किस तरह का जो है वो मोमेंटम बनते हुए नज़र आ रहा है। जो यूएस मार्केट्स हैं वो लास्ट फ्राइडे पे नेगेटिव में क्लोज हुए थे, अराउंड 0.43% के आसपास। डाउ जोन्स पे हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अगर हम नेस्डेक की बात करें, आईटी इंडेक्स की, तो वो अराउंड 2% के आसपास हमें गिरते हुए नज़र आया। और अगर इसके पीछे रीज़न की बात करें तो अगेन काफ़ी लंबे समय से एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो इंडेक्स है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और हर दिन अराउंड 2%, 2.5% के आसपास इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही थी। उसके बाद एक करेक्शन जो है वो लाजमी है अगेन। वही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। बट अब ये जो वीक है, ये जो आने वाला वीक है, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा, बिकॉज फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ हैं वो आने वाली है। और अगर वो पॉलिसीज़ मार्केट के थोड़ी सी भी अगेंस्ट हुई तो ये जो एक शार्प अपसाइड मोमेंटम हमें इंडेक्सेस के अंदर देखने को मिला था, ये रिवर्स भी हो सकता है और करेक्शन जो है वो फर्दर हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। उसका आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो काफ़ी सारी जो आईटी जायंट्स हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के जो Q1 के रिजल्ट्स हैं वो भी इसी वीक आने वाले हैं। उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा आईटी इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जो मेजर 3 इंडेक्सेस हैं, जो जर्मन मार्केट है वो अराउंड फ्लैट टू पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यूके का मार्केट भी उसी की तरह मूव कर रहा है। और जो फ्रांस का मार्केट है वो भी अराउंड 0.50% के आसपास हमें तेज़ देखने को मिल रहा है। अभी जो मार्केट स्टार्ट हुए हैं काफ़ी एक फ्लैट टू पॉजिटिव मोमेंटम हमें इनके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो जो जापानीज़ मार्केट है वो अराउंड 0.77% के आसपास हमें नीचे देखने को मिला था। उसके बाद अगर चाइनीज़ मार्केट्स की बात करें तो चाइनीज़ मार्केट्स भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर हैं, उनके अंदर कोई डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही है। कभी जो है वो 0.50% के आसपास फॉल होता है, कभी 0.50% के आसपास राइज होता है, और मेजॉरिटी जो है वो फॉलिंग ही हमें देखने को मिल रही है इनके अंदर। रीज़न बिहाइंड, बिकॉज चाइना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं अगेन, जैसे जो जॉब लेस वाली एक पॉइंट है उसके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट एंड ऑल हो रहा है। और जो बैंक्स हैं, उन बैंक क्राइसिस कहा जा रहा है चाइना के अंदर उसको, कि जो बैंक्स हैं उनके लोन्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक रीपे नहीं कर रही है, जो होम लोन्स उन्होंने लिए थे। और जो मॉर्गेज हैं वो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाई चाइनीज़ बैंक। अब जो है इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिया है नॉर्मल पब्लिक ने अपने लोन्स का। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। और जो बैंक्स है वो भी उसके अगेंस्ट पे कुछ बैंक्स है वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल पब्लिक का पैसा उनको नहीं देंगे और उस पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट फंड यूज़ करेंगे, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। उस वजह से जो है वो मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन भरी स्थिति के अंदर है। अगर हम इंडियन मार्केट्स की तरफ चलें तो जो इंडियन मार्केट्स हैं आज के दिन हमें डाउन साइड देखने को मिले, और ये वो करेक्शन है जिसका हमें कब से वेट था। मैंने लास्ट अपने सारे वीडियोस में आपको बताया है कि एक करेक्शन जो है वो आना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। बिकॉज स्ट्रेट लाइन में अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड राइज कर रही है उसके अंदर एक मेजर फॉल्स हमको देखने को मिलते हैं आने वाले टाइम में। ये जो करेक्शंस है ये अच्छे हैं, बिकॉज मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपर साइड हमको देखने को मिली थी। आज जो है वो मार्केट 0.50% के आसपास हमें नीचे की साइड दिखाई दी। अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आज के दिन जो टॉप गेनर्स हैं, या पहले हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देख ले तो एडवांस कंपनीज जो हैं वो आज 18 कंपनीज जो है वो एडवांस में क्लोज हुई और 31 कंपनीज हैं वो डिक्लाइन साइड क्लोज हुई और एक कंपनी अनचेंज्ड रही। अब हम बढ़ते हैं गेनर्स और लूजर्स की तरफ। तो जो आज के टॉप गेनर्स थे उनमें पहला नाम है टाटा स्टील, जो अराउंड 3% के आसपास हमें अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। फिर इंडसइंड बैंक, जो अच्छे नतीजों के बाद, अच्छे रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूसली 2 दिन से राइज कर रहा है। लास्ट डे के ऊपर भी अराउंड 8% के आसपास हमें इसके अंदर राइज देखने को मिला था, और आज भी अराउंड 2% के आसपास ये पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो वह कोल इंडिया, देन हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके अंदर भी काफ़ी लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग रैली हमको देखने को मिल रही है। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें M&M, रिलायंस, मारुति, आइशर मोटर्स और ONGC, ये हमें आज के दिन टॉप लूजर्स देखने को मिले। अब हम बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कल की
क्या प्लानिंग हमें करनी है स्टॉक्स और इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो जो निफ्टी है उसके अंदर एक करेक्शन फाइनली हमको आज देखने को मिला, बट स्टिल मार्केट जो है वो लास्ट के कुछ घंटों के अंदर वापस से ऊपर की साइड मूव कर गया। सुबह के समय जो है वो अराउंड 150 से 200 पॉइंट के अंदर इसके अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा था, बट एंड होते होते मार्केट जो है वापस से रिवर्स हो गया। सो अब जो निफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट पे आकर खड़ा हो चुका है, बिकॉज इसके अंदर दो मेजर चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। पहली जो है ये अपने डबल टॉप के ऊपर आ रखा है, ये इसका फर्स्ट टॉप है और ये इसका सेकंड। सो एक डबल टॉप पैटर्न काइंड ऑफ इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अगेन जैसे हमने फ्राइडे के दिन बात की थी कि अगले 400 से 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ तक इसके अंदर देखने को मिलेगा। सो वो फर्दर कंटिन्यू होगा अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है। बट जो ये पैटर्न बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा एक डराने वाला भी इसे कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जाके जो होल्ड कर रहा है वहाँ पे अगर इस वीक जो फेडरल रिजर्व है उसकी इंटरेस्ट रेट के अंदर हमें काफ़ी अच्छा अगर अपर साइड मोमेंटम देखने को मिलता है और जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाती है, तो यूएस मार्केट पे उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट पे भी हमें देखने को मिलेगा। सो जो ये पैटर्न है ये फिर चेंज होकर इस एक कैंडल की वजह से हमें वापस रिवर्स होता भी नज़र आएगा, बिकॉज ये काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप इसको हम कह सकते हैं, स्पिनिंग टॉप पैटर्न। और राइज करने के बाद अगेन जैसा कि है यहाँ से जो है वो रिवर्स अगर ही कर जाता है तो ये एक इवनिंग स्टार वाला पैटर्न में हम इसे कह सकते हैं, बट वो फर्दर बनेगा, 1-2 दिन उसमें लगेंगे, 1-2 कैंडल्स और फॉर्म हो जाए उसके बाद हम इसको कह सकते हैं। अभी जो हमें एक देखने को मिल रहा है वो है डबल टॉप, और इसके ब्रेकआउट के बाद जो निफ्टी है वो फर्दर आपको अपसाइड 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। और सेलिंग के लिए हमारे लिए अगेन वही इंपॉर्टेंट एक जो लेवल है, जो इन दिनों का जो ये लो है, 2 दिन का जो एक सिमिलर लो था, इसके नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं टूवर्ड्स दिस पॉइंट। ये हमारा पहला टारगेट, और अगर इससे भी अगर जो है निफ्टी नीचे चला जाता है तो यहाँ तक की गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है और 16,000 के लेवल को निफ्टी वापस से टच करता हुआ नज़र आएगा। सो निफ्टी के अंदर इतना ही। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रैली है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रखी है। जो मैंने ट्रेंड लाइन जो ये ड्रॉ कर रखी है अगर आप देख सके तो अगेन जो आज के दिन है ये अपने ट्रेंड लाइन से नीचे के साइड मूव हुआ, और काफ़ी एक अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें 200 से 250-300 पॉइंट के आसपास आज फॉल देखने को मिल रहा था। बट एंड होते होते जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम्स के साथ वापस रिवर्स कर गया, और काफ़ी एक फ्लैट मोमेंटम के साथ जो इसने क्लोजिंग दी 0.03% के आसपास गिरावट, जो कि एक फ्लैट मोमेंटम हम इसको कह सकते हैं। सो अब बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने वाली बात ये होगी कि जो ये वीक है ये बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। अगर कल के दिन इस लेवल का जो हम काफ़ी समय से ड्रॉ कर रहे हैं ये जो लेवल है और इसके ऊपर जो है एक बहुत ही बड़ा गैप, सो अगर इस लेवल का जो है बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है तो हमें ये इस गैप को फिल करता हुआ नज़र आएगा, और जो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। बट ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और वैसे भी जो है एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। सो इसको इतना ईजीली ब्रेक करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो थोड़ा टाइम लेगा, मे बी यहाँ से साइडवेज हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे, और मे बी कल अगर अच्छा इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिले या फिर फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो डेंजरस हमारे लिए ना रहे तो फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ फिर से राइड कर सकते हैं। सेलिंग के लिए अगेन सेलिंग के लिए जो है वो इस पॉइंट, एटलीस्ट इस पॉइंट से पहले तो हम सेलिंग का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे जाता है जो कि इसका एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दे के जो बैंक निफ्टी ऊपर आया था, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं वो बाद में सपोर्ट का काम करते हैं। सो अब जो है ये इसके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा टिल दिस पॉइंट। जो बैंक निफ्टी हमें 35,000 से 34,500 के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। सो अभी जो है इसके अंदर भी अगर हम देखें तो एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल जो है फॉर्म हुई है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल हुआ करती है। सो अगर यहाँ से रिवर्स कर जाए, बिकॉज रेजिस्टेंस भी है, और जो ये वीक है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वीक है। कल जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, कल के दिन 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है, जिसके अंदर की जो मेजर प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर के वो इसके अंदर इस ऑक्शन में पार्ट लेंगे। सो इसका भी जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट मार्केट पे डालेगा, और जो इम्पॉर्टेंट
टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर भी एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल जो कल का दिन है वो साबित होगा। और देखते हैं कि जो राइट्स हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं सबसे पहले। और जून के अंदर इस ऑक्शन को जो है वो क्लियरेंस जो है वो मिल गई थी, और कल का जो दिन है वो डिसाइड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली सर्विसेज के द्वारा। तो कल ये ऑक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसका इम्पैक्ट हमें टेलीकॉम सेक्टर के जो स्टॉक्स है उस पर देखने को मिलेगा। सो ये है बैंक निफ्टी के अंदर और कुछ मार्केट की न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने इंट्राडे स्टॉक्स की तरफ। तो जो इंट्राडे स्टॉक्स कल के लिए हमने डिसाइड किए हैं, हम आ जाते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। इसमें जो पहला स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट के अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप देख सकें तो ये जो है इस फ्लैग का पोल है, और उसके बाद जो है यहाँ से ये है उस फ्लैग की बॉडी। सो कल के दिन हमें क्या करना है, कल अगर इस बियरिश फ्लैग पैटर्न को ये प्रूव कर देता है और नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो जो हमारा टारगेट होगा, जो हम टारगेट इसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, वो फर्दर इतना ही हमें देखने को मिलेगा जितना इसका ऊपर का लेवल है। देखें तो अराउंड दिस पॉइंट, ये इसका जो ऊपर का लेवल है, उतना ही हमें नीचे के साइड जो है ये टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ से टू दिस पॉइंट। सो एक बार इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो हमें इसको सेल करना है। इस जो ये इसका है जो आप डिवीज़न कर लेंगे दो लेवल्स के अंदर, और जो दो टारगेट्स आपको इसके अंदर सेलिंग साइड देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव साइड अभी मुझे इसके अंदर कोई इतना खास मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो उसके भी लेवल्स जो हैं वो हम आपको इंस्टाग्राम पेज पे अपडेट कर देंगे। फिर अगर हम बात करें कॉनकर, तो कॉनकर जो है ये कंटेनर मेकिंग कंपनी है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये इसका पहला टॉप था, यहाँ पे वापस से आके रिवर्सल ले गया। सो अब जो ये रिवर्सल है ये अच्छा क्यों है और ये पॉजिटिव क्यों बन सकता है, उसके पीछे जो एक मेजर रीज़न है वो इसके 5 मिनट के चार्ट की फॉर्मेशन। अगर आप इसके 5 मिनट के चार्ट को देखें तो यहाँ पे जो है वो डबल टॉप सिमिलर ही है, बट उसके साथ साथ एक और पैटर्न बन सकता है अगर ये जो है पॉजिटिव कल के दिन रहता है। तो इसके अंदर हमें जैसे देखिए, अगर ये कल के दिन अगर ये डबल टॉप बनेगा तो जो स्टॉक है, और अगर ये पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ से जो स्टॉक है नीचे से वापस रिवर्स करेगा, और जब ये रिवर्स करेगा तो ये बनाएगा एक हैंडल। सो ये बन जाता है एक कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें फर्दर इसके अंदर एक कमाल की तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे इंट्राडे टारगेट्स को काफ़ी अच्छा लेवल्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। सो कल जो है इस डबल टॉप के पैटर्न के ऊपर हमें इसके अंदर बाय करके चलना है। अगर हमें इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमें इसको बाय करना है, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट। इसके अंदर पहला टारगेट देखने को मिलेगा, और जो सेकंड टारगेट हमारा होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट। सो इन दो टारगेट्स के लिए आप इसके अंदर अपर साइड जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, और सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल सकती है इस रेंज के नीचे। अगर ये जो रेंज है जो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, सो इससे पहले हम इसको बेचेंगे नहीं। अगर इसको ब्रेकडाउन दे देती है तो यहाँ तक का जो आपको एक टारगेट है वो मिल सकता है। सो ये कॉनकर के अंदर हमारा व्यू है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है लॉरस लैब्स। ये एक फार्मा कंपनी है, और इसके अंदर भी हमें एक बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है। ये है इसका जो पोल, और ये है इसका फ्लैग की जो बॉडी फर्स्ट एंड ये सेकंड। सो अगेन इसके अंदर भी वो सेम ही हमें स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर ये इसका डाउन साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो इतना ही टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिलेगा, और इसका आप दो लेवल्स में डिवीज़न कर ले तो ये आपके नीचे के साइड इसके अंदर टारगेट्स होंगे। अपर साइड जो है वो हम इतने ज़्यादा इसके अंदर पॉजिटिव नहीं है, बट स्टिल अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की साइड, तो ऊपर के जो टारगेट्स होंगे इस जो रेंज है इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद जो ऊपर के दो टारगेट्स होंगे वो होंगे अराउंड दिस पॉइंट आपका पहला टारगेट, और अराउंड दिस पॉइंट आपको दूसरा टारगेट इसके अंदर मिल सकता है। सो गाइज ये था मेरा स्टॉक्स और इंडेक्सेस को लेकर व्यू,
और आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि आने वाला जो वीक है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल वीक है और काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं और कल के दिन जो ऑक्शन जैसे मैंने बताया, सो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है वो अपर साइड और डाउन साइड भी ड्राइव कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कैसे जो है वो इनके अंदर जो डिसीजंस जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो किस तरह से निकलते हैं। अगर वो मार्केट के फेवर में होंगे तो मार्केट ज़रूर यहाँ से जो है अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू करेगा, और अगर जो है वो अगेंस्ट निकलते हैं तो यहाँ से जो है करेक्शन जो कि एक्सपेक्टेड भी है वो आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दें, जिससे कि आपको सारी बिजनेस एंड फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मिलती रहेगी और आप मार्केट के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।